अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिडल ईस्ट की सियासत में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने खासतौर पर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचलें पैदा करती हैं। एक बौखलाहट मची पड़ी है खासतौर पर मिडल ईस्ट में, जहां तेहरान ने चीन की मिलिट्री अटैची ने ईरानी एयरफोर्स कमांडर को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का मॉडल पेश किया है। दिखने में छोटा सा गिफ्ट, लेकिन इसके पीछे छिपा मैसेज बहुत बड़ा है। जो बताया जा रहा है कि छोटा सा गिफ्ट बड़ा तहलका मचा सकता है। क्या यह सिर्फ एक रस्मी इशारा है या फिर चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा होने का पैगाम दे रहा है, या फिर अब समझ लीजिए कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी थी हर मुल्क पर वो खत्म होने वाली है। जब आप समझें कि J-20 मॉडल आखिरकार क्यों बना है ग्लोबल चर्चा। दोस्तों, चीन का J-20 कोई आम फाइटर जेट नहीं है। यह 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है जो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, ऐसा रडार, लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें और सुपर क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। जब इसका मॉडल तेहरान में खासतौर पर दिखा तो कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि अगर चीन सच में ऐसे जेट ईरान को देता है तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल मैसेज होगा अमेरिका के लिए, जो गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है। कुछ एनालिस्ट ने इसे अमेरिका की सेक्शन पॉलिसी को खुली चुनौती तक बताया है, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा कभी कभी डेस्क मॉडल सिर्फ मॉडल ही होता है, यह कोई दिया नहीं गया है। और आज यह तस्वीर साफ है कि ईरान अकेला नहीं है, लेकिन इस तस्वीर ने हलचल बहुत बड़ी मचा दी है वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक। अब इसके दूसरे पहलू को समझिए, ईरान की एयर पावर क्राइसिस। दोस्तों, इसकी असल कहानी यहां से शुरू होती है, जहां ईरान की एयरफोर्स आज भी F-14 टॉमकैट और पुराने MiG-29 पर निर्भर है। 1979 के बाद लगी पाबंदियों ने उसकी टेक्नोलॉजी को खासतौर पर फाइटर जेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में जब स्टेल्थ और नेटवर्क सेटरिंग वॉरफेयर चल रही है तो ईरान के लिए नई टेक्नोलॉजी जरूरी बन गई है, और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और यही टेक्नोलॉजी मुहैया कराने का काम चीन कर रहा है। वहीं रूस से Su-35 की डिलीवरी में देरी है और पश्चिमी हथियारों पर पूरी तरीके से बैन है। यही वजह है कि तेहरान की नजर अब बीजिंग पर खासतौर पर टिकी हुई दिख रही है, जहां यह दोस्ती बहुत आगे निकल रही है और खुले तौर पर चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को देने का काम कर रही है। और इसी का तीसरा पहलू समझिए, चीन और ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्यों बौखलाया है डोनाल्ड ट्रंप। 2021 का चीन ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहीं से असली कहानी बदलती है डोनाल्ड ट्रंप की। ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, रडार नेटवर्क, और यह किसका मजबूत है? ईरान का। और ईरान ने कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि चीन धीरे धीरे ईरान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है और खुल करके ईरान का हर जगह समर्थन चीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये J-20 मॉडल, कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल सिग्नल कह रहे हैं, यानी दुनिया को दिखाना कि तेहरान अकेला नहीं है, उसके बैकअप के लिए कई देश मौजूद हैं। और अब इस पहलू का चौथा हिस्सा समझिए, क्या यह अमेरिका इजराइल के लिए एक नया चैलेंज बन गया है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आज एक स्टेल्थ एयर पावर का सबसे बड़ा नाम है F-35, और F-35 को टक्कर देने के लिए J-20 को आगे लाया गया। अगर कभी चीन का स्टेल्थ जेट ईरान के पास पहुंचा तो इलाके का पावर बैलेंस
पूरी तरह बदल सकता है। यानी कि F-35 से J-20 की टक्कर। इजराइल और अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट पहले ही यह कह चुके हैं कि थोड़े से स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी स्ट्राइक प्लानिंग को मुश्किल बना सकते हैं। जिस F-35 पर अमेरिका इजराइल इतराते हैं, यह J-20 उसका भी टेक्नोलॉजी में बाप है। यानी असली जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और एक नैरेटिव की भी बन चुकी है। जिस फाइटर जेट का खौफ दिखाया जाता था, वो फाइटर जेट का खौफ निकल गया। अब फाइटर जेट के बदले फाइटर जेट जो है ईरान के पास पहुंच रहे हैं। तेल के बदले हथियार दिए जाएंगे, जो कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि संभावित डील ऑयल फॉर आर्म्स मॉडल पर हो सकती है। यानी कि ईरान चीन को तेल देगा और चीन तेल के बदले जो है हथियार देगा। यानी डॉलर सिस्टम को बाईपास करके बॉर्डर ट्रेड, यह मॉडल ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन की बहस से भी जुड़ता है, जो कि औंधे मुंह गिराता है डॉलर को। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मिलिट्री डील नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा सिग्नल देने का काम चीन और ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप हताश और परेशान है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। यहां तो धमकियों का भी असर नहीं हो रहा, जो धमकी दी जा रही है उसे कूड़ेदान में डाला जा रहा है। यानी वॉशिंगटन के कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि स्टेल्थ का मोनोपोली अब खत्म हो रहा है। मतलब कुछ लोग इसे चीन की नई स्ट्रेटजी मानते हैं, जहां ट्रंप धमकी दे रहा है और ट्रंप की धमकी के बदले बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे देशों को एडवांस टेक्नोलॉजी देना जिन्हें अमेरिका हथियार नहीं बेचता। क्या महाशक्तियों का टकराव होगा, मगर चीन अब भी आधिकारिक तौर पर J-20 एक्सपोर्ट की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने साझा करता है, जो ये बताता है कि इस जंग में अकेला खिलाड़ी नहीं है ईरान। ईरान के पीछे बैकअप के लिए कई प्लेयर खड़े हैं और यही सबसे ज्यादा नागवार गुजर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, एक छोटा सा मॉडल लेकिन बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या चीन और ईरान की नजदीकी मिडिल ईस्ट की सियासत बदल देगी? क्या यह सिर्फ एक सिग्नल है या आने वाले वक्त की एक बड़ी झलक है? इतना तो खास तौर पर तय है दोस्तों, दुनिया की मल्टीपोलर होती जा रही है और हर कदम सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मैसेज भी बन रहे हैं, जो मैसेज आज ईरान और चीन ने दिया है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।